हेलो बच्चा पार्टी। तो संजय हैं यूपी से। उन्होंने आज के वीडियो की रिक्वेस्ट करी है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे बच्चे जो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को मुझसे पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, हो सकता है आपकी कोचिंग के अंदर ढंग से ना हुआ हो। तो हमारे इस चैनल का आइडिया यही है कि आप कमेंट्स कर सकते हो जो भी टॉपिक आपको समझना है, और मैं उस टॉपिक के ऊपर अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो टॉपिक कवर होगा, सारे के सारे क्वेश्चंस कवर होंगे। तो ऐसा एक वीडियो हम आज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉलिजन। और कॉलिजन में भी जब आप किसी बॉल को गिराते हो h हाइट से, तो वो जाके ज़मीन से टकराती है। टकराने के बाद में वो कितनी हाइट तक बाउंस करती है, कितनी बार बाउंस करती है, और टोटल जब वो बाउंस करती है तो उसकी डिस्टेंस और उसके टाइम कितनी होती है। तो इन सब चीज़ों को अपन एक बार समेटने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलो शुरू करते हैं। कॉलिजन का ये टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो प्रॉब्लम क्या है कि सर ये एक बॉल है और इस बॉल को आपने h हाइट से गिराया है, ठीक है। यहां पर जमीन है और सर जब ये जमीन से जाके टकराएगी तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो आपको कितना दे रखा है, e दे रखा है, ठीक। अब सर यहां से जब आपने इसको h हाइट से गिराया तो यहां तक जाते जाते इसके पास में कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी। कितनी वेलोसिटी आ चुकी होगी? तो सर ये वेलोसिटी आ जाती है √2gh। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि सर जब भी किसी बॉल को h हाइट से गिराते हैं तो √2gh वेलोसिटी आ जाती है उसके पास में। अब सर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e है, तो आपको तीन बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा e टाइम्स वेलोसिटी बिफोर रिबाउंड के इक्वल होती है। वेलोसिटी बिफोर रिबाउंड के इक्वल होती है। पहली चीज तो आपको ये ध्यान में रखनी है। इसी तरीके से दूसरी चीज कि सर जब हम किसी चीज को u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो कितनी हाइट तक जाती है, ये इस पर डिपेंड करता है कि u का स्क्वायर कितना है। अगर आपने देखा होगा काइनेमेटिक्स के अंदर कि जब किसी बॉल को u स्पीड से फेंकते हो तो जो मैक्सिमम हाइट होती है वो u²/2g होती है। तो सर अगर वेलोसिटी आफ्टर रिबाउंड e टाइम्स वेलोसिटी बिफोर रिबाउंड है तो इसी तरीके से इसका स्क्वायर कर देना है। तो कोई पूछे बताओ हाइट कितनी होगी आफ्टर रिबाउंड, तो ये सेकंड रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि सर हाइट आफ्टर रिबाउंड जो होगी वो e² टाइम्स हाइट बिफोर रिबाउंड के इक्वल हो जाएगी। ये लो भाई, ये एक और कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास में, ठीक है। इसी प्रकार से सर जब किसी बॉल को u स्पीड से फेंकते हैं तो ऊपर तक जाने में टाइम कितना लगता है? तो सर टाइम तो u के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई पूछे बताओ टाइम आफ्टर रिबाउंड कितना होगा, उछलने के बाद में ऊपर तक जाने में कितना टाइम लगेगा? तो ये हो जाता है e टाइम्स टाइम बिफोर रिबाउंड। तो ये तीन बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। अगर ये तीन बातें आपको ध्यान है तो आप इस तरीके की प्रॉब्लम के अंदर कभी भी नहीं अटकोगे। इनफैक्ट आप समझा और दोगे किसी को। जैसे मान लो सर ये √2gh स्पीड से टकराई, तो कोई पूछे कि बताओ अब कितनी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर e टाइम्स √2gh स्पीड से रिबाउंड हो जाएगी। कोई पूछे कितनी हाइट तक जाएगी, तो आप बोल दोगे सर अब की बार h डैश जो होगा वो e² टाइम्स h हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा t डैश वो कितना लग जाएगा e टाइम्स t मतलब जो गिरने में लगा था टाइम, गिरने में कितना लगता है टाइम, √2h/g लगता है। तो ऐसे हम लोग सारे के सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम ये तब हो जाती है जब बॉल वापस से नीचे आती है, इस तरीके से फिर से रिबाउंड होती है। अब मैं आती तो एक ही डायरेक्शन में है बट मैं थोड़ा सा अलग आगे स्लाइड करके बता रहा हूं। और सर इस तरीके से जब हर बार ये बाउंस करती है तो इसकी हाइट कम होती जाती है, और कम होते 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 इनफाइनाइट रिबाउंड्स के बाद में आप देखोगे कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाता है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम जो आप लोगों से पूछी जाती है कि बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा व्हेन इट स्टॉप्स। तो सर पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। तो सर शुरुआत में h हाइट पर थी और बाउंस करते 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 अल्टीमेटली जमीन पर आ जाएगी। तो सर
इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन, अगर कोई पूछे टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तो सर ये तो हो जाएगा h। अगर कोई डायरेक्शन वाइज पूछे तो माइनस h हो जाएगा, क्योंकि सर डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहां से यहां पर आ जाएगी बॉल। बट हालांकि कोई ये पूछता नहीं है। दूसरी चीज जो आपसे पूछी जाती है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी होगी। अब सर ये तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल डिस्टेंस का मतलब तो एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि सर पहले h हाइट से तो हमने गिराया, फिर h डैश हाइट तक ऊपर गई और फिर वापस h डैश हाइट से गिरी, फिर उसके बाद में h डबल डैश ऊपर, h डबल डैश नीचे, और इस तरीके से सर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। और सर इन सब की वैल्यू तो हमें पता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो h, ये दो बार ऐड हो गया तो 2, और h डैश की वैल्यू है e स्क्वायर टाइम्स h, फिर 2 h डबल डैश की वैल्यू हो जाएगी इसका e स्क्वायर टाइम्स, तो इसको फर्दर e स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो e की पावर 4 टाइम्स h हो जाएगा, फिर 2 e की पावर 6 टाइम्स h, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक ये ऑर्डर चलता रहेगा। यानी कि सर यहां पर h तो रहने दो, 2 e स्क्वायर h कॉमन ले लो तो अंदर कितना बच जाएगा 1, प्लस यहां पर बचेगा e स्क्वायर, प्लस यहां पर बचेगा e की पावर 4, और ऐसे कैसे इनफाइनाइट टर्म्स तक ये चीज चलती रहेगी। और सर इसका सम हमें करना आता है, ये तो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका सम कितना हो जाता है h प्लस 2e स्क्वायर h। देखो फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन रेशियो e स्क्वायर, आप बार बार e स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो सर ऐसी सीरीज का जो रेशियो होता है, जो सम होता है वो होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर मतलब कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो मतलब वो नंबर जिससे आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका सम। यानी कि सर यहां से टोटल डिस्टेंस हमारे पास में कितनी आ जाएगी h प्लस 2e स्क्वायर h, ठीक है, टाइम्स, तो अपन क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, तो सर इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन लोग कि सर h तो है ही, फिर यहां पर आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, फिर 2e स्क्वायर h पहले से रखा हुआ है डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, तो सर ऊपर बचा h प्लस 2e स्क्वायर h, पॉजिटिव टर्म को पहले लिख लिया, माइनस ई स्क्वायर टाइम्स h डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर, बचेगा कितना, तो सर h कॉमन ले लिया, 2e स्क्वायर में से e स्क्वायर चला गया तो कितना बचेगा e स्क्वायर, तो 1 प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग टोटल डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जा सकती है कि बताओ बार बार बाउंस करते 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 जब तक ये बॉल रुकेगी तब तक टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर चुकी होगी। और इसी तरीके से तीसरी चीज जो आप लोगों से पूछी जाती है वो है कि इसको टोटल टाइम कितना लगेगा, राइट। तो अब टोटल टाइम की भी बात कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो सर लास्ट प्रॉब्लम अपन देख लेते हैं कि इसको टोटल टाइम कितना लगने वाला है। ठीक, चलो भाई, तो एक और प्रॉब्लम कि सर इसको टोटल टाइम कितना लगेगा। तो सर पहले टाइम इसको गिरने में लगा √2h अपॉन जी, फिर वापस से नीचे आने में, ऊपर तक जाने में टाइम लगेगा कितना e टाइम्स √2h अपॉन जी, और यहां से ऊपर तक जाने में जितना टाइम लगेगा ऊपर से वापस नीचे आने में उतना टाइम लगेगा, तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो आगे वाला जो भी टाइम लोगे और 2 से मल्टीप्लाई होता चला जाएगा, तो अगला हो जाएगा 2, इसका e टाइम्स मतलब e स्क्वायर टाइम्स √2h डिवाइडेड बाय जी, और ऐसे करते 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 ये ऑर्डर चलता चला जाएगा। अब सर अगर अपन इसका सम करें तो यहां पर आ जाएगा रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाय जी प्लस 2 कॉमन, e कॉमन, √2h बाय जी कॉमन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस e प्लस ई स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अगेन एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही, आप इसको सम कर सकते हो, कितना आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय जी
प्लस 2 इंटू ई टाइम्स 2h डिवाइडेड बाय जी, और यहां पर आ जाएगा फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। आर मतलब वो नंबर जिससे आप बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो यहां पर सर हम बार बार ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, रूट 2h अपॉन जी तो आ जाएगा कॉमन, अंदर बचेगा यहां से 1, यहां से बच रहा है 2e डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट 2h डिवाइडेड बाय जी, एलसीएम ले लो तो सर 1 माइनस ई तो बन गया एलसीएम, 1 माइनस ई प्लस 2e बन जाएगा इधर। तो सर अल्टीमेटली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 2h डिवाइडेड बाय जी टाइम्स 1 प्लस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई, ये आपका टोटल टाइम आ जाएगा। तो ये जो इनफाइनाइट रिबाउंड वाली प्रॉब्लम है ये आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, और मेरे हिसाब से थोड़ी सी स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो एक बार सॉल्व कर लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद में ट्राई करो कि ये रिजल्ट्स आप लोगों को याद भी रहे। ठीक है, तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक, वैसे तो एक लंबी लिस्ट मेरे पास में ऑलरेडी आ चुकी है पिछले वीडियो के अंदर, बट मैं चाहता हूँ कि हर वीडियो के अंदर आप कमेंट करते चले जाओ ताकि हाईलाइट होते चले जाएं, और मैं लगातार ये वीडियोस बनाता जाऊँगा और आपकी जितनी मेरी तरफ से मदद हो सकती है उतनी मदद करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय, सी ऑल इन नेक्स्ट क्लास, जय हिंद।